और जीनियस बच्चों को तो छोड़ दो, जो 100 में 100 लाते हैं, उनको 10 to 12 सही हो जाता है तो आप एक अच्छे मैथ में रैंक ला सकते हो। आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन का एक चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन जो जेईई मेंस में बहुत इजी होते हैं। और इस चैप्टर से क्वेश्चन 4 मार्क्स में हर साल आता है एक क्वेश्चन, जो 4 मार्क्स आप इजीली बना सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन आया हुआ है, इजी है, इससे भी इजी क्वेश्चन आए हैं, बस बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, लेकिन आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए। तो इसमें 2 फंक्शन दिया गया है बेटा। पहला फंक्शन दिया गया है x माइनस मॉड इक्वल टू लेस देन y इक्वल टू, तो इसको अच्छे से तरीके से लिख लेते हैं। तो y इज ग्रेटर देन x माइनस मॉड, तो हम इक्वल टू को छोड़ के y इक्वल टू मॉड x माइनस 5 का ग्राफ बनाते हैं। तो मॉड x का ग्राफ आपने पढ़ा होगा, मॉड x का ग्राफ यहाँ से जाता है, लेकिन x माइनस 5 का ग्राफ बनाना है तो यहाँ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, यहाँ 5 है। तो इसके लिए जब हम ग्राफ बनाएं, खींचे, तो ये मॉड x का ग्राफ जा रहा है, ऐसे गया मॉड x का, तो मॉड x माइनस 5 का ग्राफ बना लिए। दूसरा फंक्शन है बेटा y इक्वल टू 4 रूट एक्स, और यहाँ पर लिखा गया है लेस देन इक्वल टू 4 रूट एक्स। तो हम लोग लेस देन इक्वलिटी अभी के लिए सॉल्व करने के लिए भूल जाते हैं। 4 रूट एक्स मतलब एक तरह के फंक्शन जो दिखा है वो स्क्वायर रूट फंक्शन। कैसा फंक्शन है? स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट का ग्राफ आपको हमने पढ़ाया था, और यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 पे 0 देगा, और ये ग्राफ ऐसे जाएगा, थोड़ा सा झुक जाएगा। जैसे लोग की एज बढ़ती जाती है तो झुक जाते हैं, बुढ़े लोगों को देखे हो तो वो झुक जाते हैं बेचारों को बहुत। तो स्क्वायर रूट का मतलब वो निगेटिव वैल्यू नहीं लेना चाहता है, वो पॉजिटिव की तरह झुकना चाहता है, तो ये झुक गया। तो इस ग्राफ को बेटा एक मॉड एक्स को 2 जगह कट कर दिया, 2 जगह कट कर दिया, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू निकालने का मेथड क्या है कि मॉड एक्स और इन दोनों वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। जब हम सॉल्व करते हैं, जैसे 4 रूट एक्स और x माइनस 5 को सॉल्व कर लेते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये 4 का 4 इंटू रूट एक्स का x हो जाएगा। तो यहाँ पर एक माइनस बी का स्क्वायरिंग लगा दोगे तो ये आंसर आ जाएगा इतना। तो ये हो जाएगा 16x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। तो एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू बेटा आएगी 1 और 25। क्यों? 25 और 1 ऐड करोगे 26 आएगा। तो यहाँ से 2 वैल्यू हमने निकाल लिया, x की 1 और 25। जब x की वैल्यू आएगी तो y भी निकल जाएगा, 4 और 20। तो यहाँ x की वैल्यू छोटी है तो यहाँ 1 मान लो, तो ये 1 कामा 4 आ जाएगा बेटा, और ये 25 कामा 20 आ जाएगा। ये 2 पॉइंट निकल गया। तो हमें एरिया इससे नीचे का लेना है, ये वाली एरिया लेना है। तो हम लोग x एक्सिस के साथ भी बोला है, तो इसका मतलब है कि हम लोग यहां से जो इस बात को देखें तो ये वाली एरिया एक ट्रायंगल बन रहा है, और यहां तक ये वाला जो पॉइंट होगा आप बता सकते हो ये पॉइंट 25 है, और ये लाइन कितना दे रहा है 20 का, और यहां से यहां का गैप 4 का, और ये कितना दे रहा है 4 का। तो हम क्या करते हैं, हमें इसकी पूरी की एरिया यहां से यहां तक चाहिए, तो ये छोटा पार्ट का एरिया चाहिए, इसका एरिया हमें चाहिए था। अब हम यहां से यहां का एरिया निकाल के माइनस कर लेते हैं। तो इसका मतलब है सर इसके नीचे का एरिया चाहिए था, 1 से 25 के बीच का एरिया चाहिए था। तो हम पहले इसको इस कर्व को हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो क्या लेते हैं, 1 से 25 4 रूट एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है मुझे। इसका इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो हम देखें 4, तो 4 को इंटीग्रेशन हम निकाले, 4 को कॉमन ले ले बेटा, और रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 4 इंटू रूट एक्स का होता है 2/3 एक्स के पावर 3/2, और इसकी लिमिट क्या दिया है 1 से 25, और लिमिट रख देते हैं 4 इंटू 2/3 इंटू 25 के पावर 3/2 माइनस 1 के पावर 3/2। इतना इजी तरीके से इसको सॉल्व करना तो पड़ता नहीं, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर कट जाएगा, 125 माइनस 1 मतलब 124 इंटू 8/3 आ जाएगा इसका आंसर, 124 8/3 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब बेटा इसका जो गर्व का एरिया आ गया 124 8/3
124 इंटू 8/3 आ गया। ठीक है, अब ये एरिया हाफ इंटू बेस से, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसकी एरिया जब निकालेंगे तो 1/2 इंटू 4 इंटू 4, तो ये कट जाएगा 8, 2, तो आंसर आ जाएगा 8। इसकी एरिया जब निकालेंगे 1/2 20 इंटू 25, तो ये कट जाएगा 10, और यहाँ से कितना है 20 है, तो यहाँ से जो हम एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस से, तो 2 2 जा 20 इंटू 20/2 कट जाएगा 10, तो 200 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, ध्यान से देखना आप लोग। तो एरिया हम लोग निकालें 124 इंटू 8/3 -8 -200, ये एरिया निकल जाएगी। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 8 4 जा 32, 16 और 19, और ये 9 अपान क्या हो जाएगा 3 और 208। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर ले दोनों साइड, तो 992/3 माइनस 24/6/3, इसको माइनस कर लेंगे तो 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3/3 और 368। बहुत अच्छी बात है कि डिवाइड करना भी नहीं, देखो आंसर में दिया है 3a, तो a की वैल्यू निकाल लिए, 3 इंटू 368/3, 3 से 3 कट गया 368, यहाँ आंसर भरोगे और 4 मार्क्स पाके और INIT में सिलेक्ट हो जाओगे। बस केवल यही है। कितना इजी क्वेश्चन था, बट इसका प्रोसेस आपको आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा आते हैं, हर बार आते हैं। इस 2024 के 23 के 25 के क्वेश्चन आप देखोगे तो आते हैं। ये बहुत इजी चैप्टर है और क्वेश्चन दे के जाता है। तो ऐसे कैलकुलस, रिलेशन, फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर एंड 3D, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन के लिए मात्र 8 to 10 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो 98 to 99 परसेंटाइल मैथ में बनेगा। मतलब 25 में से केवल 10 क्वेश्चन आपने सिलेक्ट कर लिया और आंसर सही करके चले आए, तो इसका मतलब आपका 99 परसेंटाइल आ सकता है। तो इसलिए हम आपको बताते हैं कि मैथ में अप्रोक्सीमेट इस चीज को समझना की कोशिश करो। मैथ में 25 क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो इसमें से केवल 15 क्वेश्चन जो है आपके रैंक को डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि बेटा एक बात को समझिए, यदि 25 क्वेश्चन दिया गया है, यदि अप्रोक्सीमेट 2.54 सेकेंड मिनट लग रहा है, तो ये 60 मिनट लगेगा, और 1 घंटे में 60 मिनट होता ही है। इसका मतलब है कि आपको एक क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेट 2.5 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसा तो हमारा इतना देख रहे आपके सामने हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो इसमें 3 से 4 मिनट लग रहे हैं। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन पे 4 मिनट लग रहे हैं, तो 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा 60 मिनट। तो अप्रोक्सीमेट यदि आपको अच्छे से क्वेश्चन आ रहा भी होगा, सॉल्व करोगे, तो इनका 4 क्वेश्चन मतलब 60 मिनट लगेगा आपको। तो इसका मतलब है कि 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे से यदि मैथ को अटेम्प्ट करना। अब इसमें से कितना सही हो जाए, तो इसमें तो 99 परसेंटाइल आ सकता है, और इससे ज्यादा आप अटेम्प्ट करोगे तो वही है कि आपको एकदम अच्छे प्रैक्टिस होने चाहिए, और दूसरी बात आपको कुछ क्वेश्चन याद भी होना चाहिए, और तुक्का से भी हो सकता है। यदि कोई बच्चा 25 में 25 मैथ का कर रहा है, ऐसे बच्चे 80% होते हैं, जिसे 12th क्लास में पढ़ते हुए बच्चे बोर्ड जेईई मेंस का पेपर दे रहे थे, तो 25 में 25 करके आते हैं। 25 में 25 करने वाले बच्चे 80% होंगे, वो तुक्का मारते। तुक्का तो जानते ही हो, आपको पता है तुक्का कैसा होता है, तो तुक्का मार के 25 में। लेकिन आपको यदि जेन्युइन क्वेश्चन करना होगा, 80 से 90% जो बच्चे होते हैं केवल 15 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन हमें तो एक मेजॉरिटी लोगों के लिए चाहिए। तो 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए मैथ में, उसमें से 12 से क्वेश्चन आप सही करने की कोशिश करिए, यही आपका मैथ में सिलेक्शन है। और 15 क्वेश्चन के लिए हमने आपको 15 चैप्टर का टॉपिक बता दिया है, उससे क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे कैलकुलस में रिलेशन हो गया, फंक्शन हो गया, लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेफिनिट इंटीग्रेशन, और ये चैप्टर भी क्वेश्चन कहते हैं एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर एंड 3D, बायनोमियल, कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपको सीक्वेंस सीरीज, स्टैटिस्टिक्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। ये आपके 15 से 18 क्वेश्चन है, उसमें से 15 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, आपका सिलेक्शन पक्का है। इसीलिए आपको रिवीजन का प्रोसेस क्या है, पहले आप क्या करिए,
फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए जो टीचर क्लास में नोट्स पढ़ाए। तो आज के लिए यही था आपके लिए, यही आपको 20 दिन का जो प्रोसेस है रिवीजन का, मैथ में हमने टॉपिक बता दिया, उसको करिए घर पर जाके। जो नहीं आता है उसको क्वेश्चन 2025 और 2024 के क्वेश्चन तो कंपलसरी है हर चैप्टर के करके जाना। यदि आपने 2025 और 2024 के बस क्वेश्चन इन सारे चैप्टर के करके गए तो ये समझ लो 100% 15 क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लोगे, और 15 क्वेश्चन में से यदि 10 से 12 क्वेश्चन सही हो गया तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज के लिए यही है, तो धन्यवाद सभी को।